हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा, अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन एम्स कल्याणी। एंड आज की इस वीडियो में ना आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि कैसे मैंने अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्कोर इंप्रूव किया था। बिकॉज व्हेन आई वाज गिविंग फुल टेस्ट ना, मैंने फुल टेस्ट देना स्टार्ट किया। बिलीव मी, मेरे मार्क्स बहुत कम आते थे एंड उसका रीज़न बस ये था कि मेरे केमिस्ट्री में हार्डली 100 सरपास करते थे। बिकॉज आई कैन क्लियरली रिमेंबर जो पहला फुल टेस्ट मैंने दिया था उसमें मेरे आई थिंक 76 आए थे। एंड जो मैंने सेकंड दिया था उसमें मेरे 93 आए थे केमिस्ट्री में। It didn't even cross 100. And you know what is the main reason? That is organic chemistry. Literally, बहुत 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 वीक था मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट कैसे मैंने उसको स्ट्रेंथन किया एंड व्हाट यू शुड डू अगर तुम रिवाइज कर रहे हो तो अप्रोच क्या होना चाहिए सो दैट यू कैन स्कोर फुल। क्योंकि जब मेरा नीट का एग्जाम हुआ तो पहले मैं ढूंढ ढूंढ के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस किया मैंने एंड आई स्कोर्ड फुल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो व्हाट शुड बी योर अप्रोच? कैसे मैंने अप्रोच रखा था एंड व्हाट इज द मेन थिंग जो तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर तुम स्ट्रेंथन करना चाहते हो तो तुम्हें याद रखना होगा। ओके, सो विल बी डिस्कसिंग ऑल अबाउट दैट। अगर मैं तुम्हें अभी पूछूं कि तुम्हारा क्या अप्रोच है, ठीक है, कैसे तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो बहुत बच्चे बोलेंगे कि आई एम टेकिंग वन शॉट्स एंड 5-5 घंटे के लेक्चर तो ले रहे हैं एंड मुझे लग रहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गया है। बट बिलीव मी, दिस इज नॉट द वे। तुम एक बार पढ़ तो लेते हो, तुम्हें लगता है कि यार मुझे समझ आ गया। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नॉट अ मेमोरी वाला सब्जेक्ट कि तुम पढ़ोगे एंड रट लोगे एंड सारा कुछ तुम्हें आ जाएगा, है ना। तुम बस एग्जाम हॉल में जाओगे एंड यू विल स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस तो तुम्हें सारा सॉल्व हो जाएगा तुमसे। दिस इज नॉट हाउ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वर्क्स। एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ही नहीं कि तुम मतलब सोनली मेमोरी के पैटर्न पे नहीं चलता। इट्स अ पैटर्न रिकॉग्निशन सब्जेक्ट। अब समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, तुमने एक कुकिंग का कोई रेसिपी पढ़ा, ठीक है, 100 बार तुमने पढ़ा उसको। बट डू यू थिंक कि तुम जब फाइनल डे में बनाने जाओगे, आर यू कॉन्फिडेंट इनफ? तुम क्या उतना कॉन्फिडेंट होगे कि हाँ मैं तो बना ही लूंगा, लाइक मैंने तो 100 बार पढ़ा है उस रेसिपी को। बट जब हम फील्ड में उतरते हैं तो वो कुकिंग कितना अच्छा होगा उसके लिए यू नीड टू प्रैक्टिस दैट। पहले बना तो लो एक बार। तुमने कोई रेसिपी पढ़ा, उसको पहले ट्राई तो करो कि वो काम कर रहा है कि नहीं, कैसा बन रहा है चीज़ें, है ना। तुम कितना उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल्सो वर्क्स लाइक इट कि तुम्हें पैटर्न थोड़ा पहचानना पड़ेगा। अब वो पैटर्न रिकग्निशन आता कहाँ से है? बार बार प्रैक्टिस करने से। सो इन दिस वीडियो आई बी टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट अप्रोच। बट उसके लिए वॉच द वीडियो टिल एंड, यूल बी गेटिंग अ रोड मैप। फाइनली तुम्हें एक सिस्टम मिलेगा जहाँ से यू कैन रिवाइज द होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन 60 days एंड यू कैन मास्टर इट। चलो, आई विल टीच यू ना थ्रू योर मिस्टेक्स। तो पहले तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो करते हैं ना बच्चे, वो है कि कोई एक चैप्टर लिया एंड उसको वन बाय वन पढ़ना स्टार्ट किया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज समवेयर अबाउट कैस्केड टाइप ऑफ रिएक्शंस। जैसे कि अल्कोहल हो गया, फेनॉल हो गया, ईथर हो गया। ये सारे चैप्टर्स को एट अ क्लस्टर पढ़ो। मतलब अब अभी अगर तुम अल्कोहल पढ़ रहे हो, फेनॉल का भी रिएक्शंस रिवाइज कर लो बहुत ही कम टाइम के अंदर में, ठीक है। ईथर भी प्रैक्टिस कर लो। ऐसा मत करो कि आज तुमने अल्कोहल पढ़ा, देन 1 महीने बाद तुम फेनॉल पढ़ रहे हो एंड आधे महीने बाद यू आर रिवाइजिंग ईथर। ऐसा मत करो, ठीक है। उसको अगर तुम पढ़ रहे हो तो 1-2 दिन में पूरा एट एज अ क्लस्टर उसको देखो, ठीक है, क्योंकि रिएक्शंस जो है ना ओवरलैप करते हैं। जैसे कार्बोनिल कंपाउंड्स हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एमिन हो गया, ये सारे चैप्टर्स अच्छे से एक साथ करो। सो यू शुड रिकॉग्नाइज द पैटर्न ऑल्सो कि कहाँ पे रिएक्शंस ओवरलैप करते हैं। एंड वन मोर थिंग जो तुम्हें पता ही होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो गेम चेंजर है ना, दैट इज कन्वर्जन। फॉर एग्जाम्पल, तुमने कुछ इंटेक्स क्वेश्चन में भी देखा होगा कि बेंजीन से एनिलीन कैसे बनेगा, वो स्टेप बाय स्टेप रिएक्शंस होते हैं ना। सो यू नीड टू प्रैक्टिस देम ऑल्सो। कैसे अल्कोहल से एल्कीन बना, देन कैसे एल्डिहाइड बना, एवरीथिंग यू नीड टू नो। इस टाइप के जो मल्टी स्टेप कन्वर्जन होते हैं ना, दे आर लिटरली गोल्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एग्जाम में बहुत बहुत हेल्प होगा तुम्हें। सो स्टार्ट रिवाइजिंग। जब तुम फॉर एग्जाम्पल तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, अभी तुम लर्न कर रहे हो, सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू कि तुम बस रिवीजन पे ही ध्यान दो। तुम्हें क्या करना होगा, लेक्चर लेने से पहले जो भी तुमने पहले पढ़ रखा है ना, डेली ट्राई टू रिवाइज देम ऑल्सो। उसके बाद जो पुराना था उसको रिवाइज करने के बाद स्टार्ट टेकिंग द लेक्चर एंड मेक श्योर कि वो रिवाइजिंग देम वेरी फ्रिक्वेंटली। जब तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो ना सिलेबस, तो तुम्हें ऑलमोस्ट 60-70% चीज़ें तो याद रहना चाहिए। इसके लिए वन थिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज रिविजन। थियरी से होगा नहीं कि तुम बस पढ़े जा रहे हो। यू नीड टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस एज वेल। तुम्हें क्वेश्चन भी करना होगा और कैस्केड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि कन्वर्जन टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, मैंने वो भी बोला, यू नीड टू इम्प्लीमेंट दैट एज वेल। एंड जो भी तुम गलती करोगे ना उसको मिस्टेक नोटबुक में लिखो। ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू चेंज द गेम। एंड थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि है एनसीईआरटी, जो हम निगलेक्ट कर देते हैं। हमें लगता है कि यार दीदी बायो के लिए ही बस इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक के लिए क्या ही पढ़े। बट बिलीव मी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एनसीईआरटी से ही मतलब क्वेश्चंस बनते हैं। जो भी इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, कन्वर्जन्स है जो कि पैराग्राफ के बीच बीच में दिया हुआ है, जो भी बैक एक्सरसाइजेस हैं, सॉल्व देम कम्प्लीटली। उनको सॉल्व करके जाओ, क्योंकि बिलीव मी, तुम खुद देख लोगे, ठीक है, अगर तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हर एक टॉपिक पे मास्टरी करके जाओगे ना, तुम अगर अच्छे से पढ़ के जाओगे क्या क्या टॉपिक्स कवर हुआ है, कैसे कवर हुआ है, कितने क्वेश्चंस है, किस टाइप के क्वेश्चंस है, अगर ये सारी चीज़ों पे तुम कमांड करके जाओगे ना, तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत 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 अच्छा जाएगा।
ट्रस्ट मी ऑन दिस। ऑल इज बस थ्योरी नहीं पढ़ना है, उसके कन्वर्जन टाइप ऑफ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है। एंड देन वन मोर थिंग इज एनसीईआरटी पे भी फोकस करना है। ठीक है, आई थिंक थिंग्स आर क्लियर। एंड जो भी गलती करोगे वो मिस्टेक नोटबुक में लिखोगे। लास्ट के 10 to 15 डेज में तुम क्या करोगे, यू विल बी राइटिंग फुल मॉक टेस्ट। अब वहाँ पे बस स्कोर को मत देखो कि कितने मार्क्स आ गए है ना, एंड मुझे और ज़्यादा लाना था। दिस थिंग्स आर सेकेंडरी। बस देखो कि कहाँ पे तुम गलती कर रहे हो, कहाँ पे और इम्प्रूव करना है, उसको मिस्टेक एनालिसिस बुक में लिखो, उसके ऊपर काम करो, उसको छोड़ मत दो। ठीक है, और ये गिल्ट ट्रिप पे मत जाया करो कि मेरे मार्क्स इतना कम आ गया, मैं क्या करूँ, मेरे तो सिलेक्शन ही नहीं होना। तुम्हें मिस्टेक दिख गया ना पहले ही, सो यू नीड टू वर्क ऑन देम इंस्टेड ऑफ क्राइंग कि मैं क्या करूँगी अब अगर तुम्हें लगता है कि मैं खुद से प्लान नहीं कर पाऊंगा, है ना, कि अब जो नेक्स्ट 60 डेज है उसको कैसे रिवीजन में इंप्लीमेंट करना है, कैसा मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, कैसे करना है। सो इसके लिए आई हाईली रिकमेंड एंड जेन्युइनली रिकमेंड यू मेमोनिट का 60 डेज का रोड मैप, दैट इज मिशन वाइट कोट। उसमें डे वाइज तुम्हें प्लानर मिलेंगे एंड चुपचाप अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, यू हैव टू फॉलो इट। उससे तुम्हारा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, रिवीजन, सिलेबस कंप्लीशन, एवरीथिंग। विल बी ओपनिंग द एनसीईआरटी, तुम्हें एनसीईआरटी मिल जाएंगे, तुम्हें क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तुम्हें उसमें सारा कुछ कवर्ड मिलेगा। सो यू डोंट नीड टू थिंक और ओवर थिंक। तुम्हें सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे, तुम्हें बस अपना एफर्ट देना है, एज सिंपल एज दैट। तो तुम्हारा पैटर्न क्या होगा, तुम रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट दोगे एंड उसको फिक्स करोगे। अब टेस्ट कहाँ से देना है, इसके लिए भी मेमोनिट गिव्स यू एन ऑप्शन, दैट इज ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज। बिलीव मी इट्स फिनोमिनल, बिकॉज ये यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है ना, दैट इज एनसीईआरटी बेस्ड, बट डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, थोड़ा घुमा के। जिस टाइप के क्वेश्चन अभी पैटर्न, जिस पैटर्न की तरफ नीट का क्वेश्चन शिफ्ट हो रहा है ना, उसी पैटर्न पे वो लोग पूछते हैं, थोड़ा लेंदी स्टेटमेंट वाइज्ड, थोड़ा असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, सो दैट यू गेट प्रैक्टिस, है ना, तुम्हें प्रैक्टिस मिल जाए कि एकदम फाइनल मैच में जाके उस टाइप के क्वेश्चन से मुकाबला होगा। यू विल बी फीलिंग वेरी, लाइक चीज़ें अनफेमिलियर लगेंगी, तुम्हें लगेगा कि कहाँ कैसे क्वेश्चन आ गए। सो पहले से ही तुम्हें हैबिट डालता है, पहले से ही तुम्हें प्रैक्टिस करवा देता है कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले, सो बी रेडी। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक है, दैट इज एआई मिस्टेक बुक। जो भी तुम्हारा गलती होता है ना उस टेस्ट में, तुम्हें खुद से ऐसा एनालिसिस नहीं करने की जरूरत है कि कहाँ पे गलती कर दिया, क्या कर दिया। वो तुम्हारे एआई मिस्टेक बुक से परफेक्टली एनालिसिस करके देते हैं, जो कि तुम्हें पता होगा कि इस पार्ट पे मुझे काम करना है, सिंपल। एंड जस्ट फॉर द कंटेक्स्ट, जो नीट 2025 में क्वेश्चन आए थे ना, वो अराउंड 96% बिल्कुल मेमोनिट के जो भी टेस्ट सीरीज है ना उसके साथ अलाइन हुआ था, उसके पैटर्न के साथ। ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोलूँ कि कोई भी प्लेटफॉर्म बिल्कुल मैजिक कर देगा एंड तुम्हारा सिलेक्शन दिलवा देगा, बट हाँ, यू विल बी गेटिंग अ सिस्टम जिससे तुम्हें एक प्रॉपर डायरेक्शन में तुम्हें डायरेक्ट किया जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट, 1 एंड 2 मार्च को यू विल बी गेटिंग होली सेल, जिसमें जेनुइनली तुम्हें लोएस्ट प्राइस मिलेगा। सो गो एंड चेक आउट। हियर यू कैन सी 2 ऑप्शंस, फाइनल 60 डे मिशन व्हाइट कोट या फिर स्कोर बूस्टर, जिसमें तुम अपना टारगेट स्कोर सिलेक्ट कर सकते हो, 540 प्लस या फिर 620 प्लस या फिर 680 प्लस। अकॉर्डिंग टू यू तुम्हारा पूरा कोर्स डिजाइन होगा। देखो लास्ट में बस कुछ चीज़ें याद रखना, दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ नॉट समथिंग जो कि हम सोचते हैं कि भाई ये तो पूरा रटने वाला सब्जेक्ट है एंड मुझे पूरा रटना होगा, है ना, एंड स्टफ्स लाइक दैट। बिलीव मी, इट्स काइंड ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन थिंग। तुम्हें समझना होगा, तुम्हें मैकेनिज्म समझने होंगे, बट एट द एंड यू नीड टू रिकॉग्नाइज द पैटर्न ऑल्सो। उसके लिए तुम्हें कन्वर्जन टाइप ऑफ क्वेश्चन करने होंगे। एनसीईआरटी में जो भी टॉपिक्स कवर्ड हैं, जो भी नीम रिएक्शंस हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको सॉल्व करके जाओ एंड उसके ऊपर अच्छा खासा पकड़ बनाओ, प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो एंड अपने मिस्टेक्स को देखो। बस पढ़ने से रटने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू इम्प्लीमेंट देम, कीप दिस थिंग इन माइंड। अगर तुमने नेक्स्ट 60 डेज कंसिस्टेंटली ऑर्गेनिक को दिया ना, बिकॉज आई यूज टू रीड 1 पेज एवरी डे एटलीस्ट, मैं बोल रही हूँ हर एक दिन मैं ऑर्गेनिक को, मेरे ऑर्गेनिक बहुत वीक था, बट मैं हर एक दिन थोड़ा थोड़ा टाइम डेडिकेट करती थी, बस एनसीईआरटी रीड करती थी एंड उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस। बिलीव मी, इट वॉज मैजिकल। बहुत 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 इंप्रूवमेंट हुआ है। फिलहाल मतलब जिस सब्जेक्ट से मैं डरती थी, फाइनल डे पे मैंने उस सब्जेक्ट का, उस पार्ट का क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के सॉल्व किया है, बिकॉज इट टेक्स मतलब लेस टाइम ना। ये बहुत एक लॉयल सब्जेक्ट है। तुम अगर पढ़ोगे, तुम अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, इट विल नेवर बिट्रे यू। बहुत ही कम टाइम में तो ये तुम्हें फुल मार्क्स दे देगा। सो मेक श्योर यू आर गिविंग टाइम, गिविंग अटेंशन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको स्ट्रेंथन करो, बिकॉज बिलीव मी ऑन दिस, दिस इज नॉट गोइंग टू बिट्रे यू।